केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, आंध्र प्रदेश की भाजपा अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और भाजपा महिला मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन, केंद्रीय आवासीय शहरी और आवासीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये सब भाजपा के उन नेताओं के नाम हैं जो कि इन दिनों बेहद चर्चा में हैं, क्योंकि खबर है कि इन नामों में से ही किसी एक को भारतीय जनता पार्टी की कमान मिल सकती है, यानी कि इनमें से ही किसी एक नेता को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसके सदस्यों की संख्या 18 करोड़ को भी पार कर गई है। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी भाजपा का मुखिया होना बहुत ही मायने रखता है। अब खबर आ रही है कि होली से पहले यानी कि अगले 10 दिनों में नए भाजपा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। हालांकि ये काम जनवरी में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में भाजपा संगठन चुनाव बाकी होने की वजह से जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी चुनने में देरी हो रही थी, क्योंकि भाजपा के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 50% राज्य इकाइयों द्वारा अपने अपने अध्यक्ष का चुनाव के लिए जाना आवश्यक है, जो कि अब जाके संपन्न हो चुका है। इसीलिए अब जो भाजपा आलाकमान है उसने तय किया है कि अगले 10 दिनों में नए भाजपा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाजपा का नया अध्यक्ष वही बन सकता है जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी पसंद हो, क्योंकि भैया आखिर सरकार तो मोदी और शाह को ही चलानी है ना। लेकिन संघ का दखल इस मामले में इसलिए हो रहा है क्योंकि बात विचारधारा की भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे किसी भी व्यक्ति को भाजपा अध्यक्ष के पद पर नहीं देखना चाहेगा जो कि विचारधारा के आधार पर पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो। हालांकि डी पुरंदेश्वरी के अतिरिक्त शिवराज सिंह चौहान, बंडी संजय, वांती श्रीनिवासन, मनोहर खट्टर, विनोद तावड़े जैसे नाम भाजपा के पुराने नेताओं के हैं जो कि आरएसएस की राष्ट्रवादी विचारधारा में पले बढ़े और ढले हैं। लेकिन इन सभी की अपनी अपनी खूबियां और खामियां हैं। हम आपको बता दें कि आरएसएस की जो दृष्टि होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो विजन है, जो सोच है, वो दूरगामी सोच होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संगठन है जो कि 20 साल आगे तक की योजनाएं बनाकर चलता है। ऐसे में अगला पार्टी अध्यक्ष वही हो सकता है जो संघ की हर कसौटी पर खरा उतरा हो, यानी कि जिसकी विश्वसनीयता असंदिग्ध हो, सत्ता मिलने पर भी जो बोराया ना हो। इस कसौटी पर सिर्फ एक ही चेहरा सामने आता है, वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान 3 बार एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री का काम बखूबी संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद भी इस बार के लोकसभा चुनाव में उनके राज्य से भाजपा ने 100% यानी हासिल की। शिवराज सिंह चौहान की निजी लोकप्रियता जो है वो बहुत ही गहरी है। विदिशा जैसे क्षेत्र में वो निर्विवाद नेता रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान के दुश्मन भी उनकी इज्जत करते हैं, उन पर कोई भी निजी आरोप नहीं है। राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए भी शिवराज सिंह चौहान का समर्पण सराहनीय रहा है। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शिवराज सिंह चौहान संघ और भाजपा दोनों की ही पहली पसंद साबित हो सकते हैं। लेकिन राजनीति की बात ही अलग है। यहाँ पर बहुत ही मजबूत और स्वतंत्र वैचारिक क्षमता रखना अपने आप में नुकसानदेह भी साबित हो जाता है कई बार। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी आजकल चौंकाने वाले फैसले करने के लिए जानी जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के चयन के बाद भाजपा में महिलाओं के सशक्त नेतृत्व को और उभारने पर चर्चा चल रही है। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि भाजपा महिला मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन पर भी भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है, यानी कि उनको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि भाजपा देश के दक्षिणी हिस्से में अपना प्रसार चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर उत्तर भारतीय पार्टी कहा जाता है और जो देश का दक्षिणी हिस्सा है यानी तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, कर्नाटक जैसे हिस्से हैं, वहाँ पे भाजपा का प्रभाव ज़्यादा नहीं है और भाजपा वहाँ अपना प्रसार करने के लिए बहुत उत्सुक है। ऐसे में वांती श्रीनिवासन का महिला और साथ साथ तमिल होना भी बहुत ही पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन प्रशासनिक अनुभव और वैचारिक गहराई के मामले में शिवराज
इन सभी कैंडिडेट से मीलों आगे हैं। हालांकि कभी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए बहुत तेज उछला था, लेकिन बाद में वो चर्चा से बाहर हो गया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की तरह व्यक्तिगत रूप से खट्टर का कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। ऐसे में वानती श्रीनिवासन और शिवराज सिंह चौहान ही भाजपा के नए अध्यक्ष की भूमिका में फिलहाल तो फिट बैठते हुए दिखते हैं। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि जब तक आखिरी फैसला ना आ जाए तब तक कोई भी नतीजा महज अटकलबाजी साबित होता है। ऐसे में हम सबको इंतजार करना होगा कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का मुखिया कौन बनेगा। तब तक के लिए करिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।